प्यारे दोस्तों, आज हम क्लास 10 एनसीईआरटी बुक एक्सरसाइज 2.2 जिसमें हम समझेंगे कि किसी बहुपद के शून्यकों एवं गुणांकों के बीच संबंध रिलेशन कैसे होते हैं। सबसे पहले हम बाइनोमियल के बारे में चर्चा कर चुके हैं और उनके गुणांकों के बीच बाइनोमियल में कौन सा गुणांक होता है इसकी चर्चा भी कर चुके हैं। आज हम शून्यकों और गुणांक के बीच रिलेशन बताएंगे और हम समझेंगे। ठीक है, तो चलते हैं बहुपद की ओर। तो सबसे पहले हम इसमें एक पॉइंट लिखना चाहेंगे। ये पॉइंट क्या है कि यदि अल्फा एवं बीटा, ये क्या है, बीटा है, अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद, जो द्विघात बहुपद क्या होते हैं, px इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना। बाइनोमियल बहुपद, बाइनोमियल जो होते हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के दो शून्यकों या तो अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद इतना के दो शून्यक हो तो पहला जो रिलेशन क्या होंगे, इन दोनों का योग क्या होगा, शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल क्या हो जाएंगे। अब इससे पहले हम गुणांक के बारे में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, एक्स का गुणांक क्या है, बी है, और एक होता है स्थिरांक जिसको हम सी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो होंगे शून्यकों का योगफल, इसका एक प्रूफ भी है, वो प्रूफ हम नहीं बताएंगे, बाद में फिर कभी अगर कमेंट करेंगे तो हम उस प्रूफ को भी बताएंगे। डायरेक्ट हम इसका जो लिखते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल होते हैं माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अर्थात हम कह सकते हैं शून्यकों का योग, शून्यक कौन कौन है, एक अल्फा है और एक बीटा है, अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस एक्स का गुणांक कौन हो जाएंगे, इसमें एक्स का गुणांक कौन है, बी है, बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक कौन है, ए है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका क्या हो गया, माइनस बी बटा ए। अब चलते हैं इसका दूसरा, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल, शून्यकों का गुणनफल क्या होते हैं, इसमें एक होता है स्थिरांक, क्या होता है, स्थिरांक, स्थिरांक जो सिर्फ अचर पद होते हैं। ठीक है, उसमें कोई भी चर एक्स वाई कुछ भी न हो, स्थिरांक पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब यहाँ है शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो शून्य का आपने अल्फा और बीटा माना था, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, स्थिरांक इसमें क्या है, सी है, और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो गया, सी बाई ए। ये हो गया। अब दूसरे पॉइंट की ओर चलते हैं। इसमें क्या था, बहुपद था, शून्यक था, उनके बीच रिलेशन ये हो गए। यदि दो शून्यक दिया हो और उससे बाइनोमियल बहुपद ज्ञात करना हो तो उसका सूत्र क्या होता है, इसके बारे में देख लेते हैं। कह सकते हैं यदि किसी द्विघात बहुपद के दो शून्यक कौन कौन हो गए, अल्फा और बीटा ही मान लेते हैं,
अल्फा और बीटा हो तो द्विघात बहुपद हो तो द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद अर्थात बाइनोमियल ऑफ एक्स क्या हो जाएंगे? द्विघात बहुपद बराबर के नियतांक होता है, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। जहां लिख सकते हैं आप के क्या है? के एक नियतांक होते हैं, क्या है? के एक नियतांक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम प्रश्न की ओर चलते हैं। अब यहां समझ गए होंगे आप लोग कि शून्यक और गुणांक के बीच ये रिलेशन हो गया दो, और अगर आपके पास दो शून्यक दिया है तो आप बहुपद द्विघात बहुपद भी ज्ञात कर सकते हैं। उसका सूत्र ये हो गया कि बड़ी ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। अर्थात इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएंगे? के हो जाएगा। के किस लिए रखा जाता है हम आगे जाके देखेंगे हिसाब में, ठीक है। तो अब चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न क्या है? ये सूत्र को याद रखेंगे ताकि हिसाब बनाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो पहला प्रश्न, प्रश्न नंबर फर्स्ट, तो पहला प्रश्न यह है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यक ज्ञात कीजिए। पहले क्या करना है? शून्यक को ज्ञात करना है और इनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। सबसे पहले यहाँ हम 3 प्रश्न लिखे हैं, 3 में से कोई एक बता देते हैं, आप 2 होमवर्क में बनाएंगे। तो पहला का हम हल देखते हैं, हल फर्स्ट का, ठीक है। पहले शून्य ज्ञात करना है, तो आपका दिया क्या है? दिया है, क्या दिया है? बाइनोमियल ऑफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, है ना। तो शून्य ज्ञात करने के लिए शून्य के लिए बाइनोमियल ऑफ एक्स बराबर क्या हो जाएंगे? 0। तो आप रख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 बराबर 0। अब आप गुणनखंड निकालेंगे इनका, तो 8 से सबसे पहले एक्स स्क्वायर के गुणांक 1 से गुना होगा, 8 आया। 8 को ऐसे 2 पार्ट्स में जोड़िए या घटाइए कि हमें क्या आना चाहिए? -2 आना चाहिए, और गुना करने के बाद 8 आना चाहिए। तो हम कह सकते हैं 4 दूनी 8 हो गया। इसे माइनस कर देते हैं, माइनस आना चाहिए, सॉरी यहाँ माइनस था ना, यहाँ माइनस आना चाहिए था। तो 4 दूनी 8 माइनस भी हो गया। इन दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो -2 भी आ जाएंगे। तो क्या लिख सकते हैं? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0। तो इन दोनों से कॉमन क्या हो जाएंगे? x, तो यहाँ बचेगा x माइनस 4 प्लस यहाँ से 2 कॉमन, तो x माइनस 4 बराबर 0। तो यहाँ देखेंगे ये दोनों में एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, इन दोनों में से कॉमन एक चीज है, x माइनस 4 है। तो x माइनस 4 कॉमन ले लेते हैं, तो x प्लस 2 बचता है बराबर 0।
तो आप इन दोनों को बारी बारी से कर सकते हैं। x माइनस 4 बराबर 0 और एक हो गया x प्लस 2 बराबर 0। तो यहाँ से x बराबर 4 और x बराबर 1 माइनस 2 हो गए। ये प्लस का इधर जाएगा तो माइनस 2। अतः शून्यक बराबर कौन हो गया? शून्यक बराबर -2 और 4। ठीक है, शून्यक हमें ज्ञात हो गया। अब शून्यक ज्ञात होने के बाद हम चलते हैं शून्यकों और गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है उसे देखते हैं। सबसे पहले सत्यता की जांच। हमारे पास बाइनोमियल ऑफ एक्स दिया है। क्या दिया है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8। हम यहाँ क्या करेंगे? ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करने पर ए बराबर, अगर हम यहाँ से एक्स स्क्वायर को तुलना कर रहे हैं तो यहाँ 1 होगा तो ए बराबर 1। फिर इससे तुलना कर रहे हैं तो बी बराबर -2 और सी बराबर -8। यहाँ तक तो हो गए। अब हम डायरेक्ट क्या है, शून्यकों का योगफल क्या होते हैं और शून्यकों का गुणनफल क्या होता है। तो हम चलते हैं। शून्यकों का योगफल बराबर शून्यकों का योगफल माइनस एक्स का गुणांक बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो x का गुणांक क्या होगा? x का गुणांक -2 होंगे तो -2 बाई एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 बराबर 2 हो गया। अब यहां से चलते हैं। हमारे पास शून्यक था अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा। हमारे पास दो शून्यक आए थे, -2 और 4। तो यहाँ से सबसे पहले हम -2 और +4 इन दोनों का कैलकुलेशन करने के बाद 2 आता है। तो यहाँ देखें शून्यकों का गुणांक और योगफल का तुलना दोनों क्या हो गया? इक्वल हो गए। तो यहाँ से सिद्ध हो गया कि योगफल जो है एक ही आता है। नेक्स्ट, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होते हैं? स्थिरांक जो होता है c होता है, स्थिरांक पद बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो स्थिरांक कितना है इसमें देखेंगे तो -c जो है वैल्यू -8 है, अब बाई 1 तो -8। अब शून्यकों का गुणांक अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा कितना है? -2 इंटू 4 इक्वल टू -8। तो यहाँ से भी दोनों का प्रूफ हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 आपका HW रह गया। क्वेश्चन नंबर 2 और 3 ये HW। अब चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। दूसरा प्रश्न है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग एवं गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। यहाँ हमने 5 प्रश्न लिखा है, 1 2 3 4 5। इसमें से कोई एक हम बताएंगे और 4 आपका वर्क रह जाएंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं पहला प्रश्न की ओर। पहले प्रश्न में दिया है 1/4 और -1। यहाँ दिया क्या है? शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः दी गई है। तो यहाँ लिखेंगे शून्यकों
का योगफल बराबर 1/4 और दिया है शून्यकों का गुणनफल दिया है -1। शून्यकों का योग फल कहने का मतलब है अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 1/4। शून्यकों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा का मान दिया है 1 अब हम बाइनोमियल ऑफ एक्स का दूसरा जो सूत्र हमने जाना था, क्या जाना था कि बहुपद ज्ञात करने के लिए एक हम सूत्र लिखे थे, अगर दो शून्यक दिया है अतः बाइनोमियल ऑफ एक्स बराबर क्या था एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। और ये नियतांक है, यही बाइनोमियल इफेक्ट्स बहुपद ज्ञात हो जाएंगे कि एक्स स्क्वायर शून्यकों का योगफल अल्फा जो बीटा अल्फा प्लस बीटा 1/4 एक्स प्लस -1 बाइनोमियल ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स यहाँ -1। अगर हम 4 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा बाइनोमियल ऑफ एक्स बराबर 4x स्क्वायर माइनस x -4। ये आपका आंसर हो गया, यही आपका बाइनोमियल ऑफ बहुपद। अतः लिख सकते हैं बहुपद बराबर 4x स्क्वायर माइनस x -4। ठीक है, इस प्रकार से हमने पहला बता दिया, दूसरा HW, तीसरा HW, चौथा भी HW, पांचवा भी HW। अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट करेंगे, हम बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न तीसरा। तीसरा प्रश्न है उन द्विघात बहुपदों को ज्ञात करें जिनके शून्यक निम्नलिखित है। पहला प्रश्न का यह है 2 तथा -6, दूसरा है 2/3 -1/4, तीसरा -5 और 4। तीनों में से हम पहला प्रश्न को बताते हैं। यहाँ क्या दिया है 2 तथा -6, तो हम मान लेते हैं, माना अल्फा बराबर 2 बीटा बराबर -6। अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा का मान निकालेंगे। उसके बाद बाइनोमियल ऑफ एक्स जो होते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा हम उससे बनाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, अल्फा कितना है 2 प्लस -6 इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 -6 प्लस -6, यहाँ से -4 आ जाएंगे। उसके बाद दूसरा है निकालना है शून्यकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा 2 -6 -12 हो गए। अब बाइनोमियल एक्स पी एक्स बराबर क्या होते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा के एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा -4x प्लस अल्फा इंटू बीटा -12
के यहाँ 1 रखेंगे, के को खत्म करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x और प्लस माइनस माइनस 12। अतः बहुपद क्या हो गया, बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। ये हो गए आपका आंसर। क्वेश्चन फर्स्ट हम बता दिए हैं। क्वेश्चन 3 का 2 SW, ये भी आपका SW। ठीक है, हम इस सेशन को यहीं समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में। ठीक है।